डोनाल्ड ट्रंप, उसकी पूजा करते हैं। ये वही लोग हैं, गोडसे की पूजा करते हैं ये लोग, गोडसे को डिफेंड करते हैं ये लोग। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं फिर हबीब अख्तर आपके सामने अपनी बात लेकर, आपकी बात लेकर, हम सब की बात लेकर। मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं होती। प्रेम होना व्यक्ति का सहज स्वभाव है। किसी को किसी से भी प्रेम हो सकता है और प्रेम की परिणति, प्रेम का नतीजा विवाह, शादी, ब्याह, इसमें बदल सकता है, बदलता है, बदलता रहा है। विश्व इतिहास, देश का इतिहास इस बात का गवाह है कि मोहब्बत होती रही है, संसर्ग होता रहा है, लोग एक दूसरे से शादी ब्याह करते रहे हैं। अगर शादी ब्याह नहीं भी हुआ है लोगों का, लोगों के बीच प्यार, मोहब्बत, सौहार्द के रिश्ते कायम रहे हैं। ये मानव स्वभाव है। मोहब्बत करना, मोहब्बत हो जाना, ये मानव स्वभाव है। आप खुद अपने दिल से पूछ के देखिए ना। ये बात हो सकती है कि आपने जिसको पसंद किया हो वो आपके जीवन का साथी ना बन पाया हो। वो सजातीय भी हो सकता है, सधार्मिक भी हो सकता है और धर्म के बाहर का भी हो सकता है। हो सकता नहीं बल्कि होता है। जहां पर ये लिबर्टी है, जहां पर ये मौका है, जहां ये आज़ादी है कि हम एक दूसरे को देख सकें, एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे से बात कर सकें, तो हम अपने अंदर आने वाली पसंदगी को कैसे खत्म कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। प्रकृति का नियम है। आप देख लीजिए, पूरी प्रकृति को, पंछियों का संसार हो, जानवरों का संसार हो, कहीं रोक नहीं है। जिसको जिससे जैसे मिलना जुलना, बढ़ना, साथ रहना होता है, वो रहते हैं। इसी तरह से दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने इस धरती का मनुष्य को सर्वे सर्वा बादशाह बनाया है। हालांकि पूरी दुनिया का बादशाह वही है, लेकिन जीवों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। और ये मनुष्य प्रेम करता है, इसे प्रेम होता है। लेकिन हमारे यहां एक खास तरह की नस्ल, विचारधारा, समूह ऐसा पैदा हो गया है, बल्कि लंबे समय से मौजूद है हमारे भारत में, जिसका नाम है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और इसकी शाखाएं और उपशाखाएं, ये मिलकर मोहब्बत की दुश्मन बनी हुई हैं। इनको प्रेम करने वाले लोग पसंद नहीं आते। वैलेंटाइन डे हो, प्रेमी युगल कहीं मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये लट लेके चले जाते हैं उनके पास, उन्हें पकड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और लड़की से जबरन कहते हैं कि इसको राखी बांध। गलत बात है। उसी का बड़ा विकराल और भयावह रूप अंतर्जातीय
अंतर्धार्मिक विवाह को न करने देने का संघियों का जो जिहाद है, जिसे वो लव जिहाद कहते हैं, वो भारतीय समाज ही नहीं पूरी दुनिया के समाज के लिए खतरे की बड़ी घंटी है। ये कानून बना रहे कि एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले से शादी नहीं कर सकता, विवाह नहीं कर सकता। मैं किसी को बुरा ना लगे, मैं अब बताऊं आपको कि दरअसल संघ के लोग परिवार से बाहर के लोग हैं, इन्हें परिवार से लेना देना कुछ नहीं। इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं अपने परिवार को छोड़कर, पारिवारिक जिम्मेदारी को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने बाल बच्चों को छोड़कर निकल पड़े हैं समाज को बदलने के लिए, समाज को अपने अनुरूप करने के लिए। अब वो देखिए लव जिहाद पे सरकार में आ गए। हम लोगों की बदकिस्मती कि इस तरह के लोगों को हमने सरकार में बिठा दिया। सरकार में बिठा दिया तो वो छोटे स्तर पर जो शाखाओं में जिस चीजों को सिखाते थे, उसको कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए विधानसभा में कानून पास कर दिया इन्होंने, लव जिहाद कह के। यानी सहज रूप से एक नौजवान लड़के या लड़की ने इधर या उधर के धर्म में या जाति में शादी की या रचाया, विवाह रचाया, उसे ये करने नहीं देंगे। मतलब विदेश में, अमेरिका में भारतीय मूल की कोई महिला या पुरुष किसी बड़े पद पर आसीन हो जाए, सांसद बन जाए, सीनेट बन जाए, उसकी खुशी जताते हैं, चाहे उसने किसी से भी विवाह कर रखा हो। डोनाल्ड ट्रंप उसकी पूजा करते हैं, ये वही लोग हैं। गोडसे की पूजा करते हैं ये लोग, गोडसे को डिफेंड करते हैं ये लोग। इन लोगों को पता है कि इन लोगों की विचारधारा के आधार पर हिंदुस्तान का भला ये नहीं कर सकते, तो इसलिए समाज को खंड खंड में विखंडित करने के लिए इन्होंने लव जिहाद कानून का शगुफा छोड़ दिया। इससे क्या पाएंगे भैया? समाज क्या पाएगा? देश की सरकार, देश का प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के गवर्नर, भारत के स्पेशल मैरिज एक्ट का जो कानून है ना, उसने इस तरह के लोगों को पूरी आजादी दी। वो धार्मिक हों या ना हों, वो नास्तिक हों या ना हों, वो एक धर्म के हों या दूसरे धर्म के हों, वो एक जाति के हों या दूसरे जाति के लोग हों, वो आराम से कोर्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं दोनों कि मैं शादी करना चाहता हूं, और उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा 4 गवाहों के साथ। मजिस्ट्रेट पूछेगा, शपथ दिलाएगा शादी की। मजिस्ट्रेट नहीं पूछता तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, या तुम्हारी जाति क्या है। नो, सीधा दोनों की सहमति देखता है और गवाह देखता है, शादी का सर्टिफिकेट दे देता है। और मान लो उन्हीं लोगों में कुछ आपस में कुछ असहमति हो गई, जीवन नहीं चल रहा है, और जो कानून देश के अंदर बने हुए हैं उस कानून के मुताबिक पालन वो विवाह में नहीं हो रहा है, तो अपना संबंध भी विच्छेद उसी कोर्ट में जाके कर सकते हैं। दोनों ही काम हो रहे हैं यहां पर। इनको पता नहीं किस बात की परेशानी है, क्यों इस तरह से हो रहे हैं। ये इन्होंने कानून बना दिया। पहले तो ये जो इस तरह की, मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं
जिन लोगों ने इस तरह के विवाह किए, यानी अंतरधार्मिक या अंतरजातीय विवाह, ये लोग उन घरों से संपर्क करते हैं। अगर महिला हिंदू है तो उसको बरगलाते हैं, उसके परिवार को बरगलाते हैं, परिवार के अंदर कलह पैदा कराते हैं। व्यक्ति मुसलमान हिंदू है, यानी पुरुष हिंदू है, उसके पीछे पड़ते हैं और उसके परिवार के अंदर भी कलह डेवलप करते हैं। क्यों? ये नहीं चाहते, ये प्रेम के दुश्मन हैं। लाखों बच्चे इस देश के अंदर ऐसे हैं जिनके माँ बाप एक धर्म से है और माँ दूसरे धर्म से है। पिता एक देश का है, माता दूसरे देश की है। धर्म, नास्तिकता को भी मैं धर्म मान लेता हूं, क्योंकि उनका ईश्वर में विश्वास नहीं है, बावजूद इसके वो एक तरह की चीजों को मानते हैं और उसके ऊपर चलते हैं। उनको भी आजादी है शादी करने की, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। आप नया क्या ला रहे हैं? आप बने बनाए समाज को, सम्मिश्रण होने वाले समाज को, नए समाज को, मोहब्बत को फलने फूलने देना क्यों नहीं चाहते? मैं बता दूं, मुझे लगता है कि देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोजगारी है, उद्यम है, लोगों के पास काम नहीं है। नौजवान के पास दो उद्देश्य होते हैं, दो सपने होते हैं। एक वो अच्छे से काम कर पाए, दूसरा ये उसकी अच्छी सी शादी हो जाए। ये दोनों होता है तो उसके विवाह की पतवार अच्छे से चलती है। ये इस बड़ी समस्या को दूर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं। इसलिए सामाजिक वैमनस्य, एक दूसरे में दूरी और प्रेम करने युवाओं के अंदर लौ जिहाद का शगुफा डाल के समाज को बांट रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। और इस नफरत से लड़ने के लिए युवाओं को आगे आना होगा और हम जैसे लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद।